2021 में नितिन गडकरी ने नागपुर के मोतीबाग मोमिनपुरा फ्लाईओवर का उद्घाटन किया था और वादा किया गया था कि 1.5 साल में यह परियोजना पूरी हो जाएगी, लेकिन 4 साल बाद भी पुल अधूरा है। गति इतनी धीमी है कि अब तक कई जगह गर्डर भी नहीं डाले गए हैं और सड़क की हालत खतरनाक गड्ढों में बदल चुकी है। सबसे चिंताजनक बात, काम के दौरान सुरक्षा इंतजाम नाममात्र के हैं। आइए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता श्रावणी पवार से। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं नागपुर के मोतीबाग मोमिनपुरा के पुल के निर्माण कार्य के स्थल पर, जहां पर काम की सुस्ती लोगों के लिए परेशानी बन चुकी है। जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस पुल के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया था और वादा किया था कि इस पुल का काम 1.5 साल में पूरा हो जाएगा, लेकिन 4 साल होने के बाद भी ये पुल का काम वैसे ही पड़ा हुआ है। पिलर खड़े किए गए लेकिन गार्डर नहीं बिछा है, ना ही कुछ और काम किया गया है। इस पुल की वजह से गड्ढे भी खोदे गए, जिस वजह से लोगों को आने जाने में तकलीफें हो रही है। आइए जानते हैं लोगों से कि उनको क्या तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। आपको ये पुल के काम की वजह से आपको क्या क्या तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है? ये जब से निर्माण पुल का चालू है मैम, तो काफी तरीकों से हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, जिसके वजह से क्या होता है मैम, जब बरसात आती है तो यही रोड से जो पानी उतर कर हमारे घरों में आता है। बस्ती में हमारे घर जमीन पे नीचे है, जो कई मकान जमीन पर है, और जो निर्माण ऐसे बने हैं यहाँ पर जिनके वजह से पानी गलियों में आकर हमारे घरों में आता है। और ये हमारी समस्या सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। यहाँ हर वक्त यही कहते हैं कि हम तुम्हारी सुविधा में मौजूद है, लेकिन यहाँ कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। नगर सेवक आते नहीं है, लीडर आकर आश्वासन दे देते हैं, बोलते हैं, नाम लिख लेते हैं और बोलते हैं कि आपको इसका हर्जाना मिलेगा, जो कभी आज तक हमें मिले ही नहीं मैम। इसका मैं प्रूफ दे सकता हूँ आपको, अगर आप जैसा बोलेंगे। मैं इसी रोड पर रहता हूँ, मेरा घर इसी रोड पर है। काफी गरीब लोग हैं जो जिनकी आवाज सुनने वाला है या कोई हमदर्द नहीं है मैम। तो मैं ये विनती करता हूँ सरकार से कि इस तरह मोमिनपुरे हुरियापुरे में अपना ध्यान दे, थोड़ा यहाँ के सोशल वर्क पर ध्यान दे। यहाँ गरीबों को क्या समस्या है, क्या तकलीफ है, किस परिस्थिति से यहाँ के लोग गुजरते, जरा इसको जाने। और कुछ नहीं मैम, बस हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ इस रोड का निर्माण काम जब से चालू है ना, यहाँ पर सीमेंट की किसी तरीके से। कितने टाइम से ये काम बंद है मैम? करीब ये 4 साल हो गए इस काम को चालू है, और ये 1.5 महीने से मैम काम बंद है। 6 महीने से काम बंद है, 8 महीने से जो काम रुक चुका है। जब से काम चालू है बस यहाँ पे पिलर खड़े किए गए, बाकी हुए मैम, उसके अलावा यहाँ और कुछ भी नहीं हुआ है। बस ये पिलर खड़े कर वो कहाँ चले गए ट्रस्ट, यहाँ की काम करने वाली पता नहीं, मतलब जो काम कर रहे हैं वो लोग पता नहीं, जब से पिलर चौक पर डला है उसके बाद से वो ना इधर आए हैं ना हमको दिखे हैं मैम। आए काम को, वो लोग पीछे हट गए हैं। तकलीफ आम बस्ती वालों को, बारिश का पानी आता है, पूरा घरों के अंदर पानी जा रहा है। इसकी वजह से और क्या क्या ट्रैफिक में आपको क्या क्या? ट्रैफिक क्या, लोगों का बाहर का मुसाफिर आके यहाँ रह नहीं सकता, ठहर नहीं सकता, गाड़ी लगा नहीं सकता। एक गंदगी दिख रहा है, पूरा एक साइड का पूरा रोड पूरा जाम है। इन्होंने अपना काम तो चालू कर दिया है, लेकिन ये मस्जिद में धार्मिक स्थल है, वहाँ पे हमारे गाड़ी लगाने, नमाजी को गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिलती है। आम जन परेशान हो जाती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। अगर किसी का कोई गाड़ी पता लग जाता है तो गाली गलौज पे आ जाता है। मेरा नाम मोहम्मद अजहर खान। एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि 4 साल हो गए हैं, लोग अभी नगर पालिका का इलेक्शन हुआ नहीं है। इसमें लोगों का बारिश, अभी 4 साल से बारिश जो हुई है उसके अंदर लोगों के घर में पानी घुसा, उनका नुकसान अभी तक भरपाई नहीं मिला है। ना कारपेट आता है, ना कोई कमिश्नर आके झाँकता है। अभी आप जाके देखो, नाली, लोग गंदगी में रहने को पसंद कर रहे हैं, लेकिन कंप्लेंट गई है। ये भी सामने में, हमारे घर के सामने पूरा नाला उबल रहा है, गटर चैम्बर। तो गंदगी एरिया है, एकदम लोकेलिटी कचरा एरिया समझ के छोड़ दिया इनको। मोमिनपुरा एकदम कचरा बैड एरिया। फ्लाईओवर तो कोई मतलब का नहीं है ना, जहाँ फ्लाईओवर की जरूरत थी वहाँ फ्लाईओवर होना था। तो फ्लाईओवर की जरूरत थोड़ी है, पहले रोड इतना चौड़ा है। जहाँ पे फ्लाईओवर होना चाहिए वहाँ फ्लाईओवर नहीं है। फ्लाईओवर भी कौन से मतलब के, 2 साल 4 साल की गारंटी है, तीसरी बार तो गिर ही जा रहा है। तीसरी बार गवर्नमेंट को उसको तोड़ती है, फिर उसको रिपेयर फिर करती है। आप देख ही रहे हो नागपुर शहर में कितने बोल गिर गए। अभी नया हादसा सामने में आया, कुराड़ी मंदिर का बांधकाम चालू था, उसका इमारत गिर गई नीचे में। 14 मजदूर घायल है, लेकिन कुछ नहीं हुआ बोलते उनको। आज उनके घर वालों से पूछो कि आप क्या हुआ उनको। मांग तो ये है कि ये सब हटाना चाहिए, सब गवर्नमेंट जो बोलती है। एक तो गवर्नमेंट को हटाना चाहिए। क्या आपको ये फ्लाईओवर की जरूरत? 2014 से जो गवर्नमेंट आई है उसके अंदर हर गरीब नुकसान झेल रहा है।
वीआईपी लोगों का, उनका तो घर भरे हुए है, हमको तो रोज गड्ढा खोद के पानी भरना है। आज हमारा केबल कनेक्शन आया 2000 से आज क्या 500 कनेक्शन बचे। गवर्नमेंट ने हमारा नुकसान कर दिया है। ये इससे अच्छा एजुकेशन करो ना, सबसे बढ़िया एजुकेशन दो, ड्यूटी दो। आज तुम इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पे नहीं हो रही है, फ्लाईओवर बना के क्या करोगे आप? आज हमारे कोई मतलब का थोड़ी फ्लाईओवर, हमको तो जमीन ही दे तौर वाले, हम तो जमीन के तौर पे हम जाएंगे, जमीन किससे आएंगे? फ्लाईओवर से उड़ने वाले हम लोग थोड़ी है। तो सब ये मैं क्या बोल रहा हूँ, जो 2014 से न्यू गवर्नमेंट आई है, इन्होंने हर साल 5 साल के 5 साल नगर सेवक अपने कॉर्पोरेटर का चुनाव होता था, अभी इन्होंने डायरेक्ट बंद करा दिया है, संविधान चेंज कर दिया है। जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों मोतीबाग मोमिनपुरा फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया था। उस वक्त MRIDC ने भरोसा दिलाया था कि 18 महीने में काम पूरा हो जाएगा, लेकिन अब पूरे 4 साल बीत चुके हैं और फ्लाईओवर अधूरा ही है। गति इतनी धीमी की गई कि पिल्लरों पर अभी तक गर्डर तक नहीं बिछाए गए। करडी चौक से टिमकी गुप्ता की आटा चक्की तक लैंडिंग होनी थी, लेकिन रास्तों की खुदाई के बाद अब हालत खस्ता है। सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गए। वाहन चालक रोजाना जोखिम उठाकर आवाजाही को मजबूर है। मोतीबाग में रात के समय भारी क्रेन और मशीनों के बीच से लोग और वाहन गुजरते हैं, लेकिन सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं। ठेकेदार की लापरवाही पर अधिकारी मौन है और बिना अनुमति कई काम किए जाने की भी बातें सामने आ रही है। MRIDC और ठेकेदार अंसारी इरेक्टर्स PVR ने सड़कों की अस्थायी मरम्मत तक नहीं की। लोगों की कमर टूट रही है, हादसे हो रहे हैं, मगर न अधिकारियों को फर्क पड़ रहा है न प्रशासन को। CPM ने भी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए जनसंपर्क अधिकारी के पास जवाब टाल दिया। 4 साल में अधूरा पुल और बदहाल सड़कें। सवाल यह है कि इस लापरवाही का हिसाब कौन देगा? हमने कुछ लोगों से बात की तो पता चला कि उन्हें ये पुल के निर्माण कार्य रुक जाने की वजह से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।